2019-2020 के देश के जो क्राइम के आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 स्थान पर है। महिलाओं के ऊपर क्राइम पर नंबर 1 स्थान पर है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें नंबर 2 से नंबर 1 के स्थान पे जा रहा है। राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य के कारण यह सब हो रहा है, सत्ता में बने रहना। चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान के अंदर, सत्ता में बने रहना उनका जो एकमात्र लक्ष्य है। उस कारण से उन्होंने सबको छूट दे दी है, सबको ढील दे दी है और एक ही टेस्ट है, वो है लॉयल्टी टेस्ट कि मुख्यमंत्री जी के साथ लॉयल्टी रखिए, उसके बाद अपने क्षेत्र में खुली छूट से जो कुछ भी करिए। और उसी कारण से ये हालात नीचे तक पहुंच गए। ये आंकड़े भाजपा के नहीं हैं, ये आंकड़े देश के हैं और अभी तो लेटेस्ट आंकड़े आए नहीं हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं बता देता हूं कि 2020 तक 50% वृद्धि हुई है महिला अत्याचार के जो केसेस हैं उनके अंदर। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन जहां पर अनैतिकता की आंधी आती है वहां पर मंद गांधी महात्मा गांधी के पीछे हो जाते हैं। राजस्थान में इनकी कोई नहीं सुन रहा। कोशिश करी, ऐसा नहीं। माकन गए, पांडे गए और गए वेणुगोपाल, पूरे दिन लगी बड़ी बड़ी चौपाल। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सरकार में नोटों के आगे कुछ नहीं चलता और पीड़ित, शोषित, वंचित इनकी कोई नहीं समझता। और इसी कारण से एक के बाद एक वहां पर ऐसे घिनौनी करतूतें हुई हैं। और मैं आपको आप ही के द्वारा जो लिखी हुई खबरें हैं वो दिखा रहा हूं। 38% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं, तो मैं आपको बतला देता हूं जो उनका बचाव है कि हमने केस करना आसान कर दिया, ऐसा नहीं है। केस करने के लिए भी वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदातें 30% बढ़ गई। पिछले 30 दिन में ही 550 केसेस आए। पिछले 30 दिन के अंदर 550 केस। एक भूखी महिला जो खाना मांग रही हो उसके साथ में लॉकडाउन में रेप होता है। जयपुर में छत पे कपड़े सुखाने गई एक लड़की को उठा के ले जाते हैं। आप राजस्थान आए तो बस स्टैंड पे खड़े मत होइएगा अकेले, क्योंकि अलवर में उठा के ले गए। अपनी गाय को चराने के लिए कोई जाती है तो उसको उठा के ले जाते हैं। ये गैंगरेप्स हैं सारे। तो राजस्थान के लिए कानून अलग है क्या? और जब सवाल करने नौजवान जाते हैं तो उनको इस तरह से पीटा जाता है। केवल 2020 के अंदर 13,750 दुष्कर्म। केवल 2022. If 2022 was a black year for all of us, imagine what happened in Rajasthan. 13,750 rape cases.
and we are leading, unfortunately. It's the wrong competition we are winning in Rajasthan. In all because the Congress government in Rajasthan has given up, abdicated its mandate to govern. They have only one objective: remain in power irrespective of what happens. एक के बाद एक घटनाएं हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा, और एक से एक बर्बर घटनाएं हैं, एक एक तारीख की है, एक एक तारीख की घटनाएं हैं. लॉ अप्लाइज डिफरेंटली इन राजस्थान इट सीम्स. जो कानून है वो देश का, उसको अलग ही ढंग से अप्लाई करा जाता है राजस्थान के अंदर. हत्या किसी की भी हो और कोई भी करे, उसके बाद न धर्म, न जाति, न वर्ग, कुछ समुदाय, कुछ नहीं देखा जाना चाहिए. यह देश का कानून कहता है. और मीडिया में हल्ला भी होता है, सही होना चाहिए. लेकिन 1 जुलाई को एक कृष्ण वाल्मीकि नामक व्यक्ति की सरियों से और डंडों से मार मार के हत्या कर दी गई. और अभी तक उसके मारने वालों की जो पहचान हुई है, किसी धर्म से मैं नहीं मानता, वो है कुरैशी, रईस, इमरान, सोहेल, शाहिद, अख्तर अली. लेकिन सन्नाटा है, कानून काम नहीं कर रहा. और मैं फिर से दोहराए देता हूं, ना आतंकी घटनाओं की, ना इस तरह की जो इनह्यूमन एक्शंस हैं, इसके अंदर कानून को काम करना चाहिए खुलकर. इसीलिए पुलिस को वर्दी दी गई है और इसीलिए सत्ता में सरकार को बिठाया है राजस्थान की. लेकिन सन्नाटा है. प्रश्न यह उठता है कि सन्नाटा क्यों है? क्या यह राजनीतिक कारणों से है? क्या यह उनके वोट बैंकों की वजह से है? उनके जो लीडर हैं, जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब लंबी लंबी ट्वीट लिखते हैं, उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हमें परवाह नहीं है कि उनको दिखे या ना दिखे, लेकिन उनको जहां जिम्मेदारी दी है, जिस सरकार की जिम्मेदारी दी है, जिस राज्य की जिम्मेदारी दी है, उस राज्य के अंदर अपना दायित्व तो निभाएं. जब तक संवैधानिक तरीके से वहां पर हैं, it is imperative that they have to follow the rules and regulations of this country and apply it so that everybody is safe. और क्योंकि जनता सुरक्षित नहीं है, यह हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है कि हम इस बात को आपके सामने दम खम करके उजागर करें, कि ताकि आपकी कलम से इस देश की जनता जागरूक हो और देखे किस तरह से अंधा कानून राजस्थान के अंदर चल रहा है. मैं आंकड़ों में जाऊंगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वो एक एक गैंगरेप मात्र आंकड़ा हो जाता है. ऐसा नहीं हो सकता. आप उस शरीर के अंदर घुस के देखिए, आप उस अंतरात्मा के अंदर घुस के देखिए, उस बच्ची के जीवन का देखिए जिसके साथ ये सब हो रहा है और बार बार हो रहा है. खुद को 5 सितारा होटल के अंदर बंद कर लेते हैं, चारों तरफ से कई घेरे लगते हैं पुलिस के, ताकि ना अंदर वाले बाहर जा पाए, ना बाहर से सिग्नल अंदर आ पाए. लेकिन जनता की सुरक्षा एक नाम की नहीं. ये कौन सी सरकार है? ऐसी सरकार तो हमने नहीं देखी कभी. और ये सरकार हटेगी वहां से, निश्चित तौर से हटेगी, क्योंकि जनता देख रही है इसको. लॉकडाउन में जब पूरा देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा था, उस समय राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान की बच्चियां सिर्फ कोरोना से ही नहीं अपने आप को बचा रही थी, बल्कि इन हैवानों से भी अपने आप को बचा रही थी, क्योंकि इनको बचाने वाली वहां जो सरकार है, वहां कान नाक बंद करके बैठी हुई थी. धन्यवाद.